बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन जी सुम्मा आमीन। और आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। ये हमने किसी ढाबे से खाई थी लेकिन बनाई मैंने नहीं थी। मैंने सोचा जी आज इसको बना के आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करें। आप लोग भी पालक वगैरह, आलू पालक, गोश्त, मटन के साथ बनाते होंगे, लेकिन आप अगर इस तरीके से पालक को बनाएंगे तो यकीन जाने आप लोग वो टेस्ट भूल जाएंगे। मटन, चिकन, आलू या मूली पालक, जो भी जिस तरीके से आप लोगों ने पालक की रेसिपीज़ बनाई हैं उन सबको भूल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करती हूँ जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मेरे पास 1 किलो पालक थी, उसको मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ करके मैंने उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। और 1 पाव के करीब मेरे पास चने थे, इसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। फिर मैंने इनको अच्छे से वॉश करके प्रेशर में डाला और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला। फिर मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाला। और अब इसमें कुछ बेसिक से मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी रेड मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी और 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा नमक। ये बिल्कुल परफेक्ट इसमें जो है ना मसाले थे। 8 से 10 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल की थी। मैंने इसमें टमाटर शामिल नहीं किया, और टमाटर मैंने इसमें शामिल नहीं किया वो मैं आपको बताऊंगी आगे। और ये देखें जी पालक जो बॉयल हो चुकी है और इसको जी उतार लेंगे। ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है और इसका पानी जो है ना वो स्टेन कर लेंगे। पानी स्टेन कर लेके पालक निकाल ली मैंने। पालक को निकाल के मैंने ब्लेंडर में जग में डाला और 1 प्याली के करीब इसमें फ्रेश दही यूज़ किया मैंने, ठीक है। और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। इसमें पानी नहीं हम शामिल करेंगे और अब दही डाल के ब्लेंड करेंगे। ये देखें जी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसको ब्लेंड नहीं करना। और इसमें 2 अदद सब्ज़ इलायची मैंने डाली है। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल सा, क्योंकि फिर छींटें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। मैंने फ्लेम इसके नीचे जो है ना वो स्लो कर दी थी क्योंकि छींटें उड़ रही थी। तो मैंने कहा जी अब ये बहुत डेंजरस हो रहा है, तो इस वजह से मैंने ना लो फ्लेम पे इसको मैंने अच्छे से कुक करना है। कुक अच्छा इतना करना है कि इसमें जो भी दही है ना वो अच्छे से पक जाए, उसका पानी जो है ना वो अच्छे से जो है स्टेन हो जाए। और ऑयल में जो है ना अच्छे से मुझे इसकी बुनाई करनी है। और बुनाई जो है ना मैं इसकी करूँगी 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पे मैंने बुनाई करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनी थी। और मैं तो आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरीके से कीजिएगा। और आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा चिकन में, मटन में कभी आलू डाल के तो ट्राई किया है, लेकिन इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी हम चनों को देख लेते हैं। चने जी हैं वो देखें जी मैंने इसको 10 मिनट का मैंने प्रेशर लगा दिया था वो साथ में। तो अब मैंने देखा जी चने सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और कुकिंग ऑयल शामिल करके ना इसको भी बुनाई करूँगी मैं बहुत अच्छे से। इसकी भी 5 से 7 मिनट के लिए मैं बुनाई करूँगी। तो बुनाई करने के बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो ये है कि मैंने इसमें जो टमाटर इसलिए नहीं डाले क्योंकि इसमें जो है ना मैंने दही ऐड किया है, और जब दही ऐड करें तो साथ में टमाटरों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी जो है ना पालक में मुझे टमाटरों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने टमाटर नहीं डाले। और ना ही कुछ मैं इसमें ज़ीरा या कुछ धनिया पाउडर कुछ इस किस्म का मैंने और कुछ नहीं डाला, ना मैंने गरम मसाला डाला, ठीक है। और ऐसा है कि जब इसको भूनते हुए ना मैंने थोड़ी सी जो है ना कसूरी मेथी इसमें शामिल कर ली थी। अगर आप लोगों के पास फ्रेश मेथी हो ना तो 2 चम्मच इसमें जो है ना वो बिल्कुल बारीक बारीक पीस के भूनते टाइम उसमें वो शामिल करना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों के पास फ्रेश नहीं है तो आप लोग इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें, और वो भी बिल्कुल हाफ़ आप लोगों ने टेबल स्पून शामिल करनी है। उसको पहले धो लेना है, धो के शामिल करने क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी ये जो है ना पालक में अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, इसको ऑयल में मैंने कर लिया। और जो चने भी फ्राई कर लिए थे मैंने, चने जो है ना निकाल के मैंने इसमें शामिल कर दूँगी और इसमें शामिल करके ना इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यकीन जाने बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। और जो जब ये आप लोग बनाएंगे इसको पराठे के साथ सर्व करें, आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, ये दोनों के साथ ही बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ही टेस्टी लगी थी मुझे तो। और ये देखें जी इसमें हम लोगों ने चने जो है ना मिक्स कर दिए हैं। चने मिक्स करने के बाद अब करना क्या है जी, इसको मैंने दम पे लगाना है। दम पे लगाने से पहले मैं इसमें ना 1 कप के करीब इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। दूध में फुल फैट वाला शामिल करूँगी। आप इसमें कोई सा भी दूध शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 कप दूध इसमें शामिल करके इसको ना मैंने बिल्कुल लो फ्लेम करके ना मैंने दम पे रख दिया था, क्योंकि अगर इसकी जो फ्लेम हाई रहती
तो इसमें जो है ना वो छींटे जो है ना वो उड़नी थी, तो इसमें इसलिए मैंने ना वो दूध 1 कप के करीब मैंने शामिल किया और इसको दम पे लगा दिया। दम पे जब लगा देना और दूध जो है ना वो मुकम्मल खुश्क हो जाएगा और जो मसाला जाते हैं चने हैं वो पालक के अंदर उनका मसाला अच्छे से जज़ब हो जाएगा। और इनको मैंने दम भी इसलिए लगा रही हूँ, जब ये ऑयल इनका ऊपर आ जाएगा ना तो हमारी ये रेसिपी जो है ना वो बहुत मज़े की तैयार हो गई है। और मैंने इसके साथ जो है ना वो वाइट चावल बनाए थे और इतने मज़े के बने थे कि यकीन जाने मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। अगर इसी स्टेज पे आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आप लोगों तक बआसानी और आप लोगों को फ्री में मिल सके। कोई इसके चार्जेस वगैरह नहीं कटते हैं, फ्री में आप लोगों तक रेसिपी जो है वो पहुंच जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो है ना दूध अच्छे से इसमें ड्रेन हो चुका है और ऑयल इसका तमाम का तमाम सेपरेट हो गया है। ऑयल कैसे इसका ऊपर आ गया है, बहुत ही मज़े की लग रही है। खुशबू से तो पूरा किचन जो है ना वो महक रहा है। तो ये देख सकते हैं जी, इसको मैंने 2 मिनट के लिए और दम पे रख दिया। मैंने कहा ज़रा अच्छे से जो है ना इसका ऑयल फिर से सेपरेट हो ऊपर आ जाए तमाम का तमाम। और इसमें कुछ मुझे दूध की लग रहा था कि इसमें अभी जो है ना मॉइस्चर बाकी है, तो मैंने कहा जी अच्छे से जो हो जाए, मैंने इसको ना 2 मिनट के लिए और दम पे लगा दिया। और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसका दाम आ गया। अब इसको डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्कुल इसका बाहर बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, देगी स्टाइल में आप कह लें, जो भी आप कह लें, कैसे इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और बहुत ही इसकी खुशबू भी शानदार है। और इस वीडियो को ज़रूर आप लोगों ने फुल वॉच करके और ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और आपके घर वालों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद और जज़ाकल्लाह खैर।